कैसे एक लड़की के कत्ल ने 9 साल से दीवारों में बंद दूसरी लाश की यानी दूसरी लड़की के मर्डर का खुलासा कर दिया। दृश्यम से भी खतरनाक मर्डर मिस्ट्री की कहानी। अगर ये दूसरा कत्ल ना करता तो पहला मर्डर केस 2 दीवारों के बीच में दफन हो जाता। 9 साल पहले की गई हत्या कर दीवारों में छिपाए गए 100 के टुकड़े और किस तरीके से खुला राज मैं आपको बताता हूँ। अगर ये दूसरा कत्ल ना करता है इंसान तो पहला मर्डर केस 2 दीवारों के बीच दफन रह जाता। वो 9 साल से गायब थी। थाने में उसका लापता होने का पोस्टर लगा हुआ था लेकिन कोई सुराग न था। लेकिन जब एक और लड़की का कत्ल हुआ तो उससे अचानक 9 साल से लापता उस लड़की का राज खुल गया। उस लड़की की लाश के टुकड़ों को एसिड से पूरी तरीके से जला दिया गया था। फिर बचे हुए इंसानी हड्डी के टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में डालकर एक बक्से में बंद कर दिया गया। उस बक्से में लड़की की लाश से बचे खुचे इंसानी टुकड़ों के साथ फूल का गुलदस्ता भी रखा दिया गया था। आखिर में उस बक्से को भी घर की दीवारों के बीच चुनवा दिया गया था। अब इस लड़की का मर्डर क्यों हुआ, किसने मर्डर किया, मर्डर करने की वजह क्या थी, आखिर 9 साल बाद अचानक इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कैसे होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूं यह स्पेन की है। स्पेन में हुए दृश्यम जैसी एक मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी जो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। सिबोरा गगनी और उसका कातिल बॉयफ्रेंड रोमियो। स्पेन में दूसरे मर्डर ने 9 साल पुराने कत्ल का खुलासा किया। यह मर्डर मिस्ट्री है स्पेन की। यहाँ के एक शहर में 28 मई को एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मर्डर करने वाला उस लड़की का 45 साल का पार्टनर था। उसका नाम है मार्को रोमियो। इसने पहले उस पर चाकू से 14 बार हमला किया जिसे पालो की मौत हो गई। पालो मूल रूप से इटली की रहने वाली थी लेकिन स्पेन में रहने लगी थी। पालो के कुल 3 बच्चे हैं लेकिन इनमें से एक बच्चा रोमियो भी होता है। जब ये अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए बार बार चाकू मार रहा था तभी पालो की चीखने की आवाज पड़ोसियों को आई। पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचाई और पालो को अस्पताल पहुंचाई। लेकिन उसके पहले जो है पालो की मौत हो चुकी थी। यानी घर के अंदर ही रोमियो के ताबड़तोड़ चाकू के मारने से पालो की मौत हो चुकी थी। पब्लिक के समय पर सूचना दे देने से पुलिस ने आसानी से रोमियो को गिरफ्तार कर लिया। अब उसे पुलिस तक तो यह केस बेहद आसान था। एक महिला का कातिल फरार हो रहा था लेकिन पुलिस ने आसानी से इसे दबोच लिया। लेकिन थाने में आने के बाद पुलिस के सामने एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। थाने में मिसिंग पोस्टर देखकर कातिल ने कहा यह मेरा दूसरा कत्ल था। स्पेन की पुलिस अब आरोपी मार्को रोमियो को लेकर थाने पहुंचती है और जैसे ही इंडिया के थानों में घुसते ही एक बोर्ड में दिखता है जिस पर उस थाना एरिया का गुमशुदा लोगों की फोटो के साथ डिटेल लिखी होती है। असल में ये हर थाने में इसलिए होता है ताकि अगर किसी ने उन लापता को कहीं देख सके तो पुलिस को सूचना दे सके। स्पेन के पुलिस थानों में भी इसी तरह का सिस्टम होता है। वहां भी लापता लोगों के पोस्टर लगे हुए होते हैं। उन्हीं में से एक मिसिंग पोस्टर को देखकर रोमियो रुक जाता है। फिर दूसरे पुलिस से कहता है कि ये मेरा दूसरा खून है। पहले आप लोगों को लगता था कि मैंने सिर्फ एक पालो का कत्ल किया है। उस लड़की का नाम सिबोरा गगनी उसी मलागा एरिया से लापता हुई थी जिसमें अब पालो के साथ रोमियो रहता था। सिबोरा 14 जुलाई 2014 से लापता थी, यानी करीब 9 साल से वो लापता थी। अब रोमियो की बातें सुनकर पहले तो पुलिस को लगा कि वो जांच को भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने कहा कि जिसे 9 साल से तुम लोग लापता समझ चुके हो असल में उसकी हत्या हो चुकी है। हमने उसकी हत्या की है और किसी को भनक तक नहीं लग सकेगी क्योंकि सिबोरा गगनी का मर्डर के बाद उसकी लाश को एक संदूक बॉक्स में डालकर 2 दीवारों के बीच दफना दिया गया था। यह सुनकर पुलिस हैरान हो गई थी क्योंकि वाकई 9 सालों में लापता सिबोरा गगनी का कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस ने 9 साल पुराने मिक्सिंग केस की फाइल की जांच
तब हैरान कर देने वाला खुलासा जो है, इस पर पुलिस ने 9 साल बाद इस दीवार को तोड़कर लड़की की लाश निकाली। पुलिस ने पुराने घर में 2 दीवारों को तोड़ा तो बक्से से मिला जो है उसका अवशेष। अब स्पेन पुलिस पूरे मामले की जांच करने में लगी। रोमियो से पूछा कि किस जगह पर सिबोरा की लाश छुपाई है। पुलिस ये सोचकर भी हैरान थी कि आखिरकार 9 साल पहले किसी लड़की की हत्या कर उसकी लाश बक्से में डालकर दीवारों में दफना दे तो उसकी बदबू क्यों नहीं आई। पुलिस इस बारे में रोमियो से पूछताछ की। उसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। पहले मर्डर किया, फिर एसिड से पूरे बॉडी के मांस को गला दिया। 22 साल की सिबोरा गगनी की जब 2014 में हत्या की गई तब उसकी लाश को बेरहमी से ठिकाने लगाया गया था। आरोपी ने 9 साल बाद जो है कबूलनामा करते हुए बताया कि 3 साल के रिलेशनशिप में दोनों के बीच अनबन होने लगी थी। दोनों जिस फ्लैट में रहते थे उसी में मारियो ने सिबोरा का मर्डर किया था। गला दबाकर हत्या करने के बाद वो घर में काफी मात्रा में एसिड ले आया। अब उस एसिड में सिबोरा की लाश को पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए डाल दिया, जिससे उसकी इंसानी खाल पूरी तरीके से जल गई। अब जो बची हुई हड्डियां और शेष बचे थे उन्हें कई प्लास्टिक बैग में भरकर अच्छे से बंद कर दिया गया। एसिड से इंसानी मांस इस तरह से गल चुके थे कि बदबू नहीं आ रही थी। इसके बाद एक बैग प्लास्टिक बैग में डाल करके बंद करके दीवारों में बनी जगह में रखकर उसे पूरी तरह से जो है प्लास्टर करके जो है बंद कर दिया गया। इस तरह जो है बक्से में सिबोरा दफन थी। बक्से में लाश के टुकड़ों को श्रद्धांजलि देने के लिए फूलों का गुलदस्ता भी रख दिया था। अब सिबोरा गगनी उन 2 दीवारों के बीच में थी, लेकिन 9 साल बाद उस फ्लैट में नए किराएदार रहने लगे थे। इसलिए स्पेन पुलिस ने घर में रहने वाले किराएदारों को समझाकर रोमियो की बताई हुई दीवार के आसपास पहले एक्सरे टेस्ट किया। इसके बाद वहां की दीवार को तोड़ा। फिर दीवार को तोड़ने के बाद वहां से बक्सा भी मिल गया। जांच में उसमें इंसानी अवशेष भी मिले हैं, जिसकी पुष्टि के लिए स्पेन पुलिस अब सिबोरा के रिलेटिव का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट कराएगी। देखो, सिबोरा गगनी जिसकी हत्या की गई 3 साल बाद, 3 साल तक प्यार, फिर तकरार, फिर बाद में मर्डर। पुलिस के सामने रोमियो ने बताया कि साल 2011 में सिबोरा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों में दोस्ती, फिर प्यार हो गया। सिबोरा इटली की रहने वाली थी। 22 साल की सिबोरा फिर रोमियो के साथ स्पेन के कोस्टा डेल सोल में एक फ्लैट में रहने लगी थी। 3 साल तक दोनों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर रिश्ता जो है बिगड़ने लगा तो रोमियो ने सिबोरा की हत्या कर दी। मर्डर के बाद उसने सिबोरा के रिश्तेदारों को बताया कि दोनों में ब्रेकअप हो गया, इसलिए सिबोरा अपना सारा सामान लेकर मुझसे दूर चली गई। काफी समय बाद भी जब सिबोरा के बारे में कुछ पता नहीं चला तो स्पेन में शिकायत की थी। पुलिस में शिकायत की गई। स्पेन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो थाने में मिसिंग पोस्टर लगाया गया, जिस पोस्टर को देखकर 9 साल के सिबोरा ने कत्ल का खुलासा किया। दोस्तों, पहले प्यार, फिर रिश्ता, रिलेशन, संबंध, फिर तकरार, ऐसे रिश्ते होते हैं बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे रिश्ता बनाने वाले का ऐसा अंजाम होता है, बाद में भुगतना पड़ता है। आप लोगों से यही कहूँगा कि जो भी रिश्ता बनाए सोच समझ कर बनाएं, ताकि कल के दिन आपकी भी जिंदगी सुरक्षित रहे और आपके घर वालों की भी जिंदगी सुरक्षित रहे। अपना ख्याल रखें, जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।